मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 405वीं कक्षा, छठे अध्याय का चतुर्थ पाद प्रारंभ हो रहा है। कोई प्रश्न है पीछे से? यहाँ से अब अंगस्य का अधिकार चलेगा, जो कि 7वें अध्याय के अंत तक जाएगा। और संज्ञा है ये यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्ययंगम। तो इससे ये भी पता लगता है कि यहाँ इन 5 पादों के प्रकरण में जो सूत्र आ रहे हैं, ये सूत्र जिन शब्दों में अपना कार्य करेंगे वो प्रत्यांत होने चाहिए। प्रत्यांत होंगे तभी कार्य होगा। इसका क्या अर्थ निकलेगा कि केवल प्रातिपदिक में कोई कार्य इन सूत्रों से नहीं होगा, केवल धातु में नहीं होगा, उन्हीं शब्दों में होगा जिनसे तीसरे अध्याय के सूत्रों से या चौथे 5वें अध्याय के सूत्रों से प्रत्यय का विधान कर दिया गया है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इन 5 पादों के सूत्रों को, इन सूत्रों की आवश्यकता है पहले 3, 4, 5 इन अध्यायों की, ठीक है ना। और किसी भी अध्याय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं 3 अध्यायों में तो है प्रत्यय, और प्रत्यय हम कर लेंगे तब वो अंग बनेगा, तब यहाँ पर आएंगे। चलो देखते हैं, प्रारंभ करते हैं। और पिछले पाद से भी जो यहाँ अनुवृत्ति आ रही है, तो एक तो संप्रसारण का जो कार्य अंत में चला था, संप्रसारण से सूत्र से जो दीर्घ किया गया था, तो एक तो संप्रसारण से शब्द आएगा लेकिन एक ही सूत्र में, और ढलोपे पूर्व से दीर्घोण। यहाँ जो दीर्घोण शब्द, दीर्घ तो आ ही रहा है, दीर्घ तो पीछे चल ही रहा है, लेकिन अणह भी साथ में आएगा, लेकिन वो भी केवल एक ही सूत्र में, हल सूत्र में, ठीक है ना। फिर आगे के सूत्रों में, यानी कि नामी से जो जब प्रारंभ करेंगे, वहां पर केवल दीर्घ शब्द ही रह पाएगा जो पीछे से चला आ रहा है, अर्थात अणह और संप्रसारण से, ये दोनों केवल हलह सूत्र में आएंगे। तो इस तरह से प्रारंभ का सूत्र आ गया अंगस्य षष्ठी क्वचनांतम, और ये अधिकार सूत्र है, बस एक ही प्रकार का है ये। बहुत से अधिकार भी होते हैं, संज्ञा भी होते हैं, जैसे प्रत्यय, ये केवल अधिकार सूत्र है। उदाहरण इसके आगे आ ही जाएंगे। अब ये जो अंगस से यहाँ षष्ठी दी जा रही है, तो षष्ठी अनेक अर्थों में होती ही है, कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं इस पर। तो किन सूत्रों में जाकर के जब ये शब्द पहुंचेगा अंगस से, वहां षष्ठी किस प्रकार से मानी जाएगी, कहीं विशेषण के रूप में आएगा, कहीं विशेष्य के रूप में आएगा, कहीं संबंध षष्ठी होगी, कहीं अवयव षष्ठी होगी, ये सारी बातें अलग अलग सूत्रों में आती रहेंगी। तो यहाँ जो उदाहरण इन्होंने दिए हैं, ये तो अगला सूत्र जो आ रहा है उसके उदाहरण है ये। भूतः जीनः संवीतः, ये अगले सूत्र के उदाहरण है, तो इनको वहीं देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हलः, हलः पंचम्य वचनांतम।
अब पंचमी है तो इसका अर्थ होगा फिर उससे उत्तर, से उत्तर। तो हलह में जब पंचमी दी गई और पीछे से आ रहा है अंगस्य, इनका परस्पर संबंध कैसे जोड़ा जाएगा? तो यहाँ पर अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और सूत्र की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए अंगस्य शब्द को 2 बार बोलना होगा। अंग की आवृत्ति करनी होगी यहाँ पर, तभी इसका अर्थ ठीक प्रकार से बन पाएगा। तो जब 2 बार बोलेंगे तो एक तो अंगस्य जब पीछे से आ रहा है तो उसका पहले हलह से संबंध जोड़ेंगे, यानी अंग का हल। तो अंग का हल, अब ये अंग से जो षष्ठ्यंत आ रहा है ये कैसा बन जाएगा? अवयव षष्ठी हो जाएगी यहाँ पर। यानी अंग का जो अवयव हल है, ठीक है ना, अंग का हल। अंग का हल का अर्थ है कि अंग तो बड़ा है और हल जो एक वर्ण है वो तो उसका एक अवयव, एक अंश मात्र है बस। तो अंग का जो अवयव हल, एक तो यहाँ पर अंग का हमने प्रयोग कर लिया। अब पीछे से संप्रसारण आ रहा है तो संप्रसारण वो किससे उत्तर होगा? वो हल से उत्तर होगा। अंग का जो अवयव हल है उस हल से उत्तर होना चाहिए संप्रसारण। अब संप्रसारण, अब क्योंकि एक अंग हमें और बोलना है तो अब यहाँ पर संप्रसारण आएगा फिर अंत में, तदंतस्य, यानी कि संप्रसारणांतस्य अंगस्य। अब इससे क्या अर्थ निकलेगा कि ये जो संप्रसारण अंत में आ रहा है इसके आगे प्रत्यय होगा जिसके कारण से अंग संज्ञा बनेगी, क्योंकि ये तो अंतिम भाग आ गया। अब ये अंग का संप्रसारण हो गया अंतिम भाग, स्पष्ट है कि हल उससे पूर्व ही होगा, फिर हल अंतिम भाग नहीं होगा। इसीलिए वहां अवयव षष्ठी करनी पड़ी। अंग का अवयव जो हल, उससे उत्तर फिर संप्रसारण चाहिए और संप्रसारण आएगा अंग के अंत में। तो संप्रसारणांतस्य अंगस्य, तो पूरा सूत्र का अर्थ बन जाएगा अंगावयवाद हलः परम यत् संप्रसारणम तदंतस्य, अर्थात संप्रसारणांतस्य अंगस्य अणः दीर्घो भवति, उसको फिर दीर्घ करना है यहाँ पर। और जो संप्रसारण है वो अण होना चाहिए, क्योंकि पीछे से अणः की अनुवृत्ति लाने का यही प्रयोजन है। और अणः लाना भी आवश्यक है, नहीं तो इसकी अतिव्याप्ति होने लगेगी सूत्र की। वो कहाँ होगी बताएंगे अभी। तो इस तरह से पूरे सूत्र का अर्थ बन गया कि अंग का अवयव जो हल, उससे उत्तर होना चाहिए संप्रसारण, जो कि अण हो। अण का तात्पर्य अ ई उ, तो अ तो होता नहीं है, संप्रसारण अ तो होता नहीं है, अर्थात ई और उ, इन दो में से कोई होगा। री भी तो होता है संप्रसारण, लेकिन अण प्रत्याहार हमने लिया है तो री तो निकल गया हाथ से, री तो चला गया। और अगर हम अण की अनुवृत्ति न लें, संप्रसारण मात्र ले लें, तो त्रि शब्द होता है ना, 3 संख्या का वाचक। और तीय प्रत्यय करते हैं किस सूत्र से? तो द्वि है वहां तो त्रे संप्रसारणम च, तो संप्रसारण और च से तात्पर्य तीय, 2 कार्य करता है ये। इसने कर दिया संप्रसारण, तो त्रि में संप्रसारण किसको हुआ? रेफ को, रेफ को संप्रसारण हुआ री। उससे पहले क्या वर्ण है? तकार है, हल अंग का है वो, अंग का अवयव हल तकार है, उससे उत्तर क्या है? संप्रसारण। और तदंत अंग हो गया, क्योंकि तीय प्रत्यय के कारण से अंग संज्ञा हो ही चुकी है, तो उसको दीर्घ होना चाहिए कि नहीं। इसलिए अण की अनुवृत्ति लाना आवश्यक था, नहीं तो क्या बोलेंगे हम? तृतीय वैसे तो तृतीय में भी, तृतीय बोलते समय भी हम कैसे बोलते हैं? देखो प्राय अभ्यास क्या बना हुआ है, तृतीय 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 तृतीय,
होना क्या चाहिए, तृतीय। तो तृतीय वहां दीर्घ ईकार को भी ह्रस्व ईकार कर देते हैं। और अगर इधर री भी दीर्घ हो जाए, ईकार भी दीर्घ हो जाए, तो इसके बोलते बोलते ही बहुत देर लग जाएगी, तृतीय। तो अण की अनुवृत्ति आने से वो बच गया। अब उदाहरण में देखो, जैसे हूतः, तो हूतः में तो हुए धातु से निष्ठा प्रत्यय किया गया, और संप्रसारण करने के बाद किससे करेंगे संप्रसारण, गृही ज्या वही व्याधि, नहीं ये जाति गण में आएगा ये तो वची सोपी ये जाति नाम की तीसरे संप्रसारण हो गया। पहले तो आकार कर लेंगे, तो वकार को हो गया उ, और संप्रसारणाच्य से पूर्व रूप। अभी जो हु है इस स्थिति में देखना है मैं कि अंग का अवयव हल हकार, उससे उत्तर संप्रसारण, अंग हो गया निष्ठा के कारण से, और संप्रसारणांत अंग हो गया पूरा। और संप्रसारण क्या है, अण, ये सारी बातें घटा देनी है। अब इसको दीर्घ कर दिया इसने, होता। ऐसे ही ज्या वयो हानव, ज्या वयो हानव में संप्रसारण के लिए अगला सूत्र है, फिर ग्रही ज्या वही यदि ज्या ही रहा है उसमें, तो उसे संप्रसारण करके बन गया जी, संप्रसारणाच्य लगाने के बाद। वहां भी ऐसे ही दीर्घ हो गया, जकार से उत्तर है, और निष्ठा के तकार को नकार करने के लिए ये लवादी गण में माना गया है इसको, ज्या वयो हानव को, तो लवादिभ्य सूत्र से नकार हो जाएगा, जीनः। क्या अर्थ हो गया जीनः का, वृद्ध, ज्या वयो हानव के। संवीतः, व्यय, व्यय संवरणे, व्यय संवरणे धातु से, जो सभी ओर से ढका हुआ है, आवृत है। तो यहाँ पर भी संप्रसारण वच्छी स्वपी से करेंगे, इजादी में आ रही है ये व्यय संवरणे। तो यकार को इकार हो गया जो अण में आ ही रहा है, तो वी, उस वी को इसने दीर्घ कर दिया, वीतः, संवीतः। इस तरह से ये सूत्र अपना कार्य करता है। अब यहाँ अन्य बातें भी अगर समझनी है स्पष्ट रूप से कि हमने इसको अंगस्य के अधिकार में रखा, अगर इसको न रखें अंगस्य के अधिकार में और इस सूत्र को हम पीछे ही ले लेते हैं पिछले पाद में, तो उस अवस्था में अन्य स्थलों पर भी, जैसे कि वे धातु से हमने बनाया वे तंतु संताने कि उत शब्द बना लिया, ठीक है ना, निष्ठा प्रत्यय करके वे को संप्रसारण करके क्या बना लिया, उत, और उसके पूर्व लगा लो निर उपसर्ग, तो निर उत, या दुर लगा लो या निर लगा लो, ऐसा उपसर्ग लाओ जिसके अंत में हल आ रहा हो, ठीक है ना। तो निर उत, तो निर में रेफ आ गया, रेफ क्या है, हल, हल से उत्तर क्या है, संप्रसारण, है या नहीं है। अंग के अधिकार में हम रख नहीं रहे, तो अंग वाली बात तो हटा देना सारी, ठीक है ना। निर का रेफ ये हल हो गया, हल से उत्तर संप्रसारण हो गया उ, अब उसको दीर्घ कर सकते हैं कि नहीं, फिर अगर अंगस्य के अधिकार में नहीं रखेंगे तो। अंग के अधिकार में आ गया तो निर का रेफ अंग का अवयव है ही नहीं, निर का रेफ अंग का अवयव नहीं है। और संप्रसारण तो है, तदंत हम मान भी लें, लेकिन अंग जब बोलेंगे ही नहीं तो वहां तदंत वाली बात भी कोई कहने की आवश्यकता नहीं है कि तदंत से अंग से भी नहीं होगा फिर, इसलिए अंगस्य के अधिकार में रखना इसको आवश्यक था। चलो आगे चलते हैं। बस इतना ही कार्य है इसका, ये संप्रसारण को दीर्घ करता है हलह सूत्र। आगे है नामी।
अब ये जो दीर्घ, वो जो अणः आ रहा था वो भी चला गया, संप्रसारण से उसकी अनुवृत्ति भी समाप्त हो गई। अच्छा, अणः की अनुवृत्ति समाप्त हो गई, ये भी हम अगर प्रामाणिक दृष्टि से देखें, कोई प्रश्न कर दे कि कैसे माने हम कि अणः की अनुवृत्ति समाप्त हो गई, हम लाते रहें तो क्या हानि है उससे? तो लाते रहेंगे तो सीमित ही तो हो जाएगा फिर ये शब्द, ये सूत्र सीमित कार्य करेगा ना, क्योंकि अण तो एक अ ई उ बस इतने ही तो वर्ण आ पाएंगे इसमें। तो नामी जो दीर्घ कर रहा है और अगला सूत्र न तीसरी चतुश्री निषेध कर रहा है इसका, तो तीसरी चतुश्री में निषेध क्यों प्राप्त हो रहा है? भाई निषेध कब होता है? जब प्राप्ति होती है, प्राप्त सत्याम निषेध। तो प्राप्ति तीसरी चतुश्री में यदि हम अणः की अनुवृत्ति लाएं तो नामी सूत्र से दीर्घ प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा ना। इससे पता लग रहा है कि अणः अब नहीं चलेगा। तो नामी सप्तम एक वचनांतम। अब यहाँ जो नाम पढ़ा हुआ है, प्रत्यय तो आम है, प्रत्यय तो आम है, लेकिन नुड आगम के साथ में इसको पढ़ा हुआ है। और नुडागम के साथ में पढ़ा होने के कारण से पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर नुट हो जाता है, आम के लिए जहां पर नुट हो जाता है वहां दीर्घ करना है। लेकिन यहाँ उसका प्रयोजन इतना नहीं है। यहाँ तो यदि आम कह देंगे तब भी हो जाएगा, यदि केवल आम ही कह दें तब भी यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। कैसे? अग्नि शब्द है और आम प्रत्यय आया, नुडागम हुआ है किसको? शब्द को, इधर प्रातिपदिक को हुआ या कि प्रत्यय को हुआ? ह्रस्व अध्यापो नुट सूत्र है ना, ह्रस्व अध्यापक पंचमी है, ऊपर से आमी आ रहा है, तो आमी में सप्तमी है, तो पंचमी सप्तमी जहां दोनों होती हैं वहां क्या नियम चलता है? अगर एक वाक्य में बोले तो पंचमी सप्तमी को षष्ठी में बदल देती है, ऐसे बोलते हैं नहीं, अस्मात् इत्युत्तर से। तो प्रत्यय को हुआ है ये, तो उसका आगम जिसको होता है उसका भक्त होता है, गुणगान करता है, इसलिए यहाँ भक्त का तात्पर्य उसका अवयव, उसका अंश, उसका भाग। तो आम कहने से नकार का भी ग्रहण हो गया, नाम उसी का है, नकार उसी का है। टित्वात फिर शब्द के अंग के फिर आदि में होने लगेगा। नहीं तो मैंने अंग को कब कहा? मैंने कहा ना प्रत्यय षष्ठी में बदला है ना, आम को हुआ है तो आम के आदि में आएगा, आम के आदि में आएगा। तो यहाँ पर अग्नि नाम वायु नाम में दीर्घ हो जाएगा, केवल आम कहेंगे तब भी। तो इसलिए इसका जो ग्रहण है ये वास्तव में आगे के लिए, आगे सूत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी और वहां इसके बिना कार्य नहीं चलेगा। तो उत्तरार्थ इसको माना गया है, जो कि नोपधाया सूत्र में कार्य करेगा। नोपधाया सूत्र में नाम कहना आवश्यक है, नुट सहित आम चाहिए वहां पर। तो यहाँ तो अर्थ हो जाएगा नामी परता अंग से दीर्घो भवती। एक साधारण सा अर्थ है कि नाम जहां आ जाता है नुडागम आगे करके, उसके बाद जो पूर्व अंग है उसको दीर्घ हो जाएगा। अब दीर्घ हो जाएगा तो स्पष्ट है कि दीर्घ तो ह्रस्व को ही होता है। अब पहले से ही अगर कोई शब्द दीर्घ है तो वहां भी क्या इसको लगाएंगे? कोई आवश्यकता नहीं। अब कोई कहने लगे कि नहीं सूत्र तो जो है पर्जन्य के समान होते हैं। तो लगा लो, कौन सा बड़ा कार्य कर लोगे फिर? क्या परिवर्तन कर लिया? लगा भी लिया तो कुछ नहीं। तो ह्रस्व जितने भी शब्द हैं वहां पर तो अग्निनाम वायुनाम कर्तृणाम, कर्तृ भी आ गया क्योंकि अणः की अनुवृत्ति तो हमने हटा ही दी है। अब आगे निषेध को देख लो, न तीसरी चतुश्री। अब ये अंगाधिकार चल रहा है, प्रत्येक सूत्र आवश्यक है, यहाँ पर ध्यान रखना।
अब जो हम पीछे बोलते चले आए अनेक बार की सामान्य है सामान्य, वो सारी बातें हटा देना। अब हम अंगाधिकार में हैं। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये अंग। व्याकरण क्या है? ये वेदों का अंग। तो पूरा व्याकरण ही अंगाधिकार हो गया ना। उस अंग में भी ये है अंगाधिकार। हमने कहा कि वेदों का व्याकरण क्या है? अंग। तो अब आया वास्तव में अंग तो, ठीक है ना। अब यहाँ हम गर्व से कह सकते हैं कि हम वेद के अंग को पढ़ रहे हैं। अब तक नहीं पढ़ रहे थे ना। वो एक सामान्य था, अब ये विशेष अंग है। और व्याकरण वेद का अंग है। और वेद क्या, वेद किसका है? परमात्मा का। उसको अंग तो नहीं कहा जाएगा। यानी वेद और परमात्मा, वेद ज्ञान, परमात्मा ज्ञान स्वरूप। तो वास्तव में तो परमात्मा ही वेद है। और वेदों में परमात्मा को भी अंग कहा गया है। नासदीय सूक्त का जो अंतिम मंत्र आता है ना, इयम विसृष्टिर यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद। कल या परसों की कक्षा में भी प्रसंग चल रहा था, अंग शब्द बोला था ना मैंने 2 मंत्रों में। यदंगदाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तब एतत् सत्यम अंगिरः। तो अंग अनेकों मंत्रों में है परमात्मा के लिए अंग। तो वहां तो धातु अर्थ लेंगे ना सीधा हम। अगी धातु गति अर्थ में आती ही है, अर्थात जो सर्वत्र प्राप्त है, पहुंचा हुआ है। ज्ञान गमन प्राप्ति, गति के 3 अर्थ होते ही हैं। तो वहां उस प्रकार से अर्थ होगा। तो इसलिए अंगाधिकार में सभी सूत्र अपनी अपनी जगह पर अपना महत्व रख रहे हैं और प्रयोग में आते रहते हैं। वो अलग बात है कि कोई शब्द किसी एक सूत्र के लिए है, वो एक कोई सूत्र एक शब्द के लिए है, कोई 2 शब्दों के लिए, कोई अधिक शब्दों के लिए, लेकिन सभी प्रयोग में आने वाले ही प्रायः आएंगे यहाँ पर। तो न तिसरी चतस्री न अव्यपदम तिसरी चतस्री लुप्त षष्टंत निर्देश। क्योंकि कोई विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अर्थ करेंगे तो किस विभक्ति को लेकर के अर्थ किया जाएगा? वो षष्ठी के अर्थ को लेकर के किया जाएगा। तो तिसरी चतस्री इत्यतयोः दीर्घो न भवति नामी पड़ता। इनको दीर्घ नहीं करना है, बस इतना कार्य है। इस तरह से यहाँ स्त्रीलिंग का उदाहरण दिया है इन्होंने। क्यों दिया स्त्रीलिंग का उदाहरण? क्योंकि स्त्रीलिंग में ही दीर्घ की प्राप्ति जो दिखाई है। क्योंकि सूत्र में भी देखो ना, सूत्र में जो पढ़ा हुआ है तिसरी चतस्री, ऐसा नहीं पढ़ा है कि न त्रिचतुरो हो। मूल शब्द को नहीं पकड़ा उन्होंने। मूल शब्द का जब स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करेंगे, उसका स्त्रीलिंग में जब मूल शब्द बनेगा उसको लिया है। तो मूल शब्द जब तीसरी नाम बनाएंगे तब तो हम त्रि से ही प्रारंभ कर सकते हैं, और वहां पर त्रिचतुरो स्त्रियाम तीसरी चतुस्त्री से आदेश करने के बाद तब ये आम प्रत्यय लाएंगे, और नुडागम करने के बाद तब जो दीर्घ की प्राप्ति होगी उसको इसने रोक दिया। नकार को नकार हो जाएगा। री में रेफ श्रुति मानी गई है इसलिए। अब जब इसने निषेध कर दिया, तो क्योंकि ये व्याकरण लौकिक भी है वैदिक भी है, तो वेदों में भी शंका उठेगी कि वहां तो हमें दीर्घ मिल रहा है, और नहीं भी मिल रहा है तो फिर पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ा। छंदस्यु है था, वेद में दोनों प्रकार से है। तो पाणिनि के सूत्र को पढ़ करके परमात्मा ने फिर वेदों में दोनों प्रकार से रखा, ठीक है ना। पाणिनि का आदर करते थे परमात्मा। उन्होंने बात मान ली पाणिनि की, चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करता हूं फिर मंत्रों की रचना। तो छंदसी सप्तम में कुछ नान्तम उभयथा अव्यपदम। छंदसी विषय तिसरी चतस्री इत्यतयोः नामी परतः उभयथा दृश्यते। दोनों प्रकार से, उभय था प्रकार वचने थाल,
तो दोनों प्रकार मिलेंगे हमें, दीर्घ भी और अदीर्घ भी। तो तिसृणाम और तिसरीणाम, ऐसे ही चतस्रणाम चतस्रीणाम। अब एक शब्द और है वेद में, क्योंकि लोक में तो दीर्घ ही होगा उसका, इसलिए न तीसरी चतस्री सूत्र में उसको नहीं पढ़ा नरी शब्द को। हाँ, वेद में दोनों प्रकार से मिलता है, तो उसके लिए फिर अलग सूत्र बनाना पड़ा, नरीचा। हम्म तो इसी का रूप चलता है वेद में, ना नरो नरः बहुत आता है ये। अकेला जो नर शब्द जो पीछे आया था एक बार, तीसरे पाद में जो नर शब्द आया था, तो वेद में नर का प्रयोग नहीं, वेद में नरी का प्रयोग होता है मनुष्य के लिए। और ना नरो नरः ऐसे आएगा, वहां नर बोलेंगे तो इसका अर्थ है बहुवचन, प्रथमा का। तो जैसे न तीसरी चतस्री में, तीसरी चतस्री शब्द में षष्ठी नहीं है, लुप्त षष्ठंत माना गया, ऐसे ही नृ शब्द भी पढ़ दिया है। तो नृ लुप्त षष्ठंत निर्देश च अव्यपदा। तो नृ इत्यतस्यापि नामी परतः उभयथा भवति। तो ऐसे यहाँ पर भी दीर्घ और अदीर्घ। तो त्वम नृणाम नृपते, तो मनुष्यों का नृपति है, संबोधन में आ रहा है नृपते, सभी मनुष्यों का तू स्वामी है। ऐसे हे स्वामी, हे मनुष्यों के स्वामी। तो नृणाम और नृणाम दोनों प्रकार से उपलब्ध हो जाता है। अब जो आगे सूत्र आ रहा है, जैसे एक तो सूत्र आया नामी है, ये भी बहुत व्यापक सूत्र, और नोपधाया, ये भी व्यापक सूत्र है, क्योंकि नकारांत शब्द भी बहुत हैं। नोपधाया में न अविभक्त्यंतम पदम उपधाया षष्ठी एक वचनांतम, क्योंकि यहाँ पर ये भी लगता है जब सूत्र बोलते हैं कि नकार का उपधा के साथ में, न का उपधा के साथ में समास करके, ऐसा नहीं करना है। न को अलग कर देना है बिल्कुल। अब रही बात कि अविभक्त्यंत तो है, लेकिन अर्थ करते समय हमें कोई ना कोई व्यक्ति का अर्थ तो लेना ही पड़ता है शब्द में। तो उस अवस्था में हम कौन सी व्यक्ति यहाँ पर मान सकते हैं? तो षष्ठी ही मानी जाएगी, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इसमें न ऐसा लिखा है, न उपधाया। यदि हम नकार लें और नकार को ही अविभक्त्यंत मान लें, तो सूत्र क्या बनना चाहिए था? नुपधाया। अब नोपधाया है तो स्पष्ट है कि यहाँ पर आकार भी है न में, लेकिन वो आकार है उच्चारण के लिए, हमें ग्रहण करना है केवल नकार, उसको उच्चारण के लिए मानना है। अब नियम ये होता है कि यदि कहीं पर कोई एक वर्ण आता है किसी सूत्र में, एक वर्ण, ठीक है ना, वहां होती है तदंत विधि, ये भी नियम चलता है। वर्ण ग्रहणे सर्वत्र तदंत विधि ही, कहीं भी हो अगर एक वर्ण है तो तदंत विधि। तो यहाँ पर अब नकार जब लेंगे हम तो नकारांत बोलना होगा। अब नकारांत है तो ये बन जाएगा फिर अंगस्य का विशेषण, अंगस्य पीछे से आ ही रहा है। तो नान्तस्य अंगस्य। अब नोपधाया से हमने क्या ले लिया? उपधाया, क्योंकि न तो वहां अलग था, नहीं उसमें पीछे नोपधाया नहीं, हाँ ये तो यहीं पर आ रहा है। तो नकारांतस्य अंगस्य उपधाया, नामी पीछे से आ गया, नामी परतः दीर्घो भवति। अब ऐसा अंग पकड़ना है जिसका अंतिम वर्ण नकार हो, और आगे नाम भी, लेकिन आम को नुडागम भी हो चुका हो, तभी ये सूत्र लगेगा। अगर नुडागम नहीं होगा तो नहीं लगेगा।
जैसे हम पीछे कहा था ना मैंने कि नामी में नुट सहित जो आम पड़ा है उसका प्रयोजन आगे आएगा, क्योंकि अग्नि नाम वायु नाम में तो हम बिना उसके आमी सूत्र बना करके भी दीर्घ कर सकते थे, लेकिन यहाँ यदि आमी सूत्र पीछे होता तो यहाँ आमी की ही अनुवृत्ति आती। तो हमने शब्द ले लिया चर्मन, चमड़े का वाचक, ठीक है ना, है नकारांत अंग नहीं है ये, और षष्ठी के बहुवचन में आम प्रत्यय ले आए, होना चाहिए दीर्घ चर्माणाम। होगा नहीं होगा अगर हम पीछे से आमी इतना ही अनुवृत्ति के रूप में लाएं तो। अब पड़ गई ना आवश्यकता नुट की। अब क्योंकि चर्मन के आगे आम ला करके आम को नुट कर पाएंगे क्या आप? लग जाएगा यहाँ ह्रस्व नद्या को नुट? नहीं लगेगा। यहाँ तो नुडागम करने का सूत्र अलग से है ना, षट चतुर्भ्यश्च, उससे करेंगे। यहाँ लग गया पंचानाम सप्तानाम, तो इसलिए नाम में नुट सहित आम पढ़ा था पीछे, उसका प्रयोजन यहाँ आकर के स्पष्ट होता है नोबधाया है सूत्र में। तो पंचन और आम, अब इतनी इस अवस्था में नहीं लगाएंगे ये सूत्र को अभी। पंचन आम, उसके बाद फिर नुडागम भी कर लेंगे, पंचन नाम। अब पंचन नाम इतना करने के बाद, ठीक है ना, अब यहाँ पर दो कार्य प्राप्त हो रहे हैं। एक तो ये सूत्र दीर्घ कर रहा है, नोपधाया दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, नकारांत अंग है इसके पास में और नाम आगे आ गया है, दीर्घ की प्राप्ति हो रही है उसकी उपधा की। देखो अंग तो नकारांत है लेकिन दीर्घ किसको करेगा? ये उपधा को। दूसरा कार्य कौन सा प्राप्त हो रहा है? नकार का लोप नहीं प्राप्त हो रहा है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। तो न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य जब दीर्घ लोप कर रहा है, और लोप विधि को हम कहते हैं ना कि लोप विधि सबसे बलवान होती है। लोप विधि अगर कहीं पर हो रही है तो वो सबसे पहले वही कार्य होगा। किसी को फांसी का आदेश हो जाए, ऐसा अपराध किसी ने कर दिया, और उसके अन्य अन्य जो केस चल रहे हैं, अन्य विषयों में भी उसके मुकदमे, उसके केस चल रहे हैं जिनका निर्णय अभी नहीं आया है, तारीख पर तारीख पड़ती चली जा रही है, और उसको बीच में ही कोई ऐसा भयंकर अपराध कर दिया उसने कि फांसी का आदेश हो गया, फांसी की तारीख आ गई। अब जो अन्य केस चल रहे हैं उनके न्यायाधीशों ने क्या कहा कि नहीं नहीं नहीं, पहले हमारे केसों का निर्णय हो जाने दो, तो फांसी रोक दी जाएगी इसकी। तो लोक विधि सबसे बलवान होती है। तो लोप तो हो गया, अब लोप हो गया तो बड़ी समस्या, यहाँ तो नकारांत ही नहीं रहा। यहाँ कोई वो भी नहीं कह सकते कि प्रत्यय लक्षण हो जाएगा, योगी प्रत्यय उधारे। अब क्या करें? सोचो कोई उपाय। पूर्वत्र से। चलो ठीक है, पूर्वत्रा सिद्धम लगा दिया, यानी पूर्व के सूत्र जो हैं उनकी दृष्टि में ये सूत्र असिद्ध हो जाते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नकार के लोप का असिद्ध वाला जो विषय है ये सर्वत्र लागू नहीं होता है। तीन पादों के सूत्रों के जो कार्य हैं वो इन सब सवासद अध्याय के सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध होते हैं, ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन नकार का लोप एक ऐसा कार्य है जिसको पाणिनि ने ऐसी छूट नहीं दी है कि प्रत्येक स्थल पर ये असिद्ध हो जाएगा, अर्थात सिद्ध रहता है। ये कैसे पता लगा कि पूर्वत्रा सिद्धम सूत्र बनाने के बाद भी? उसका अगला सूत्र बोलना जरा। न लोपः सुख स्वर संज्ञातु विधिषु कृति। तो ये सूत्र ये कह रहा है कि नकार लोप कहाँ कहाँ आपको असिद्ध रखना है, और ये कहाँ कहाँ असिद्ध रखना है ये परिगणन क्यों कराया जा रहा है? इसलिए कि अन्य स्थलों पर सिद्ध रखना है इसको। तो जहां जहां असिद्ध होता है उनमें गिनती कर दी गई है उनकी। अब उस गिनती में हमें देखना है कि ये सूत्र आ रहा है या नहीं।
तभी तो हम कहेंगे असिद्ध हो गया। तो किन किन कार्यों में कहा है असिद्ध रखने के लिए इसको? सुप, और ये जो अंत में शब्द आ रहा है ना विधि, सुप, स्वर, संज्ञा, तुग, विधि। तो विधि को सबके साथ जोड़ दो, शुभ विधि, ठीक है ना। स्वर विधि, संज्ञा विधि, शुभ स्वर संज्ञा तुग विधि, इन चार कार्यों के करते समय नकार का लोप असिद्ध रहेगा। अर्थापत्ति से क्या निकला कि अन्य कार्यों में सिद्ध रहेगा। तो इन चार में से ये आ गया है नहीं किसी में? शुभ विधि में आ गया। आम प्रत्यय पर रहते जब ये कार्य कहा जा रहा है तो आम क्या है? शुभ। तो शुभ विधि करते समय, ठीक है ना, शुभ विधि करने के कारण से ये सिद्ध रहेगा, वो असिद्ध रहेगा। अब असिद्ध होने से नकारांत हो गया, इसको तो नकारांत ही दिखाई देगा। तो क्या मैंने इसलिए बताया ये कि हम जब ये सिद्धि करेंगे इसकी, तो ऐसा नहीं है कि पंचन और नाम और पहले हम दीर्घ कर लें अब फिर नलोपह लगाएं। क्रम वही रखना है, पहले नलोपह सूत्र को लगाना होगा, उसके बाद फिर दीर्घ करेंगे। नहीं तो जो है क्रम बदल जाएगा, तो वो ठीक नहीं है व्याकरण की प्रक्रिया से। तो पंचानाम, सप्तानाम, नवानाम, दशानाम ये बन गए। अब बहुत प्रसिद्ध सूत्र आ रहा है, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। अजय जी तीसरे नाम में नोट किससे होगा? तीसरे नाम में नुट ह्रस्व नहीं है ये? ह्रस्व, हाँ ह्रस्व नुट से हो जाएगा। तो सर्वनाम स्थाने सप्तम कुशनान्तम च व्यापदम असंबुद्धौ सप्तम कुशनान्तम। एक बात तुम लोगों ने देखी होगी कि जहां जहां भी सर्वनाम स्थान कह करके कोई कार्य किए जाते हैं वहां संबुद्धि से बड़ी दुश्मनी है। संबुद्धि को बहुत ही, इसकी बेचारे की उपेक्षा कर दी जाती है। जहां देखो वहां इसको छोड़ देते हैं कि नहीं तू भाग यहां से। कहाँ ये सर्वनाम स्थान में समाविष्ट हो गया, उसको बाहर निकाल देते हैं। वो बेचारा क्या करे, सर्वनाम स्थान में तो आ ही गया, 5 प्रत्यय हैं सर्वनाम स्थान के, उसमें वो आ गया। लेकिन कार्य का कोई नंबर आता है, कोई जो पुरस्कार मिलता है, तो उसको हटा देते हैं कि नहीं तेरी गिनती यहाँ नहीं होगी, जहां देखो वहां पर ऐसे ही मिलेगा। असंबुद्धि, संबुद्धि को छोड़ करके। अब यहाँ पर हमें नोपधाया शब्द जो पीछे से आ रहा था, 2 शब्द हैं उसमें न और उपधाया, तो दोनों की ही अनुवृत्ति लेकर के चलना है। और दोनों की अनुवृत्तियों के अलग अलग विषय हैं, लेकिन न जो आएगा ये तो केवल अभी 3 सूत्रों में ही आगे, 2 सूत्रों में ही पहुंचेगा, नहीं 3 में। और जो उपधाया है ये थोड़ा दूर तक जाएगा अभी, क्योंकि आगे जो भी सूत्र आ रहे हैं दीर्घ करने वाले, क्योंकि दीर्घ का ही प्रकरण चल रहा है अभी ये क्रमश्चक्ति तक। तो वहां जो भी सूत्र आगे आ रहे हैं दीर्घ करने वाले, वो जो भी करेगा वो उपधा को ही दीर्घ करेगा, ये ध्यान रखना है। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा असंबुद्धो, अर्थात संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने पड़ता। और जो पीछे से न आ रहा है ये विशेषण बन जाएगा अंगस्य का। तो नान्तस्य अंगस्य उपधाया दीर्घो भवति। तो अंग होना चाहिए नकारांत, और दीर्घ जिसको होगा वो होगी उपधा। तो अंग की उपधा, अंग भी कैसा? नकारांत। तो इस तरह से हमें उपधा भी मिल जाएगा, उसका पूर्व वर्ण उपधा कहलाएगा। तो जैसे उदाहरण दे लिया हमने, राजन शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये। अब राजन के जब रूप चलाएंगे तो 5 प्रत्यय सर्वनाम स्थान हो गए, और वहां ये दीर्घ करता जाएगा। तो राजन नकारांत अंग हो गया, उसका उपधा हो गया जा में अकार, उसको दीर्घ हो गया।
तो राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ। अब सर्वनाम स्थान जैसे कहा कि ये 5 प्रत्यय होते हैं सुड नपुंसकस्य सूत्र से, लेकिन सर्वनाम स्थान और भी है। वो कौन सा है? श्री सर्वनाम स्थानम, वो भी सर्वनाम स्थान है। क्योंकि यहाँ जो कहा है सुट अनपुंसकस्य, नपुंसक को छोड़ दिया गया, इसलिए उसका उपाय पहले ही पाणिनि ने कर लिया। श्री सर्वनाम स्थानम, उसको पहले ही पढ़ दिया। अब सर्वनाम स्थान में आते हैं 5 प्रत्यय, और श्री कहने से एक अलग लाभ भी हो गया कि शस भी समाविष्ट हो गया उसमें। सर्वनाम स्थान में शस तो आता नहीं, जस आता है, और शी आदेश होता है दोनों के स्थान में, जस के स्थान में भी, शस के स्थान में भी। तो नपुंसक लिंग में केवल ये 2 ही, जस और शस, ये 2 ही प्रत्यय ऐसे हैं जिनके स्थान में शी आदेश जो होता है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो उसका भी उदाहरण ले लिया इन्होंने, सामान्य तिष्ठन्ति सामान्य पश्य। ये 2 बार क्यों बोला गया सामान्य सामान्य? इसलिए कि एक दिखा रहे हैं प्रथमांत, एक दिखा रहे हैं द्वितीयांत। तो जहां पश्य दिखाएंगे वहां कर्म बनेगा, वो द्वितीयांत हो गया, और सामान्य तिष्ठन्ति हो गया प्रथमांत। तो सामन और ई दीर्घ करके सामान्य। अब अन्य स्थलों पर ये कहीं दीर्घ नहीं करेगा, और सर्वनाम स्थान उसमें संबुद्धि में क्या बनता है इसका? हे राजन, बस यही तो बोलेंगे, वहां दीर्घ नहीं हो सकता। आगे देखो, वा श पूर्वस्य निगमे, वा बेपदम श पूर्वस्य षष्ठी वचनांतम निगमे सप्तमे वचनांतम। निगम, निगम किसे कहते हैं? वेदों। हाँ, जहां पर निश्चित ज्ञान होता है, नितराम गम्यते यस्मिन, पूर्ण रूप से जिसमें ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान जिसके माध्यम से होता है या जिसमें होता है, उसे कहते हैं निगम। तो वेद के लिए आता है। तो निगमे अर्थात निगम विषय। अब नोपधाया का तो प्रकरण चल ही रहा था कि नान्तस्य अंगस्य उपधाया निगम विषय। अब यहां जो बढ़ाया गया है शब्द वो क्या है? शपूर्वस्य। अब शपूर्वस्य जब कहा जा रहा है तो देखो, एक तो नकार भी चाहिए हमें, फिर शकार भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब नकार भी चाहिए, शकार भी चाहिए, तो कैसे आपस में संबंध लगाएंगे? देखो, नकारांत अंग रहेगा, ये तो अपनी जगह पर जैसे पहले था वैसे ही यहां पर भी है, अंग तो नकारांत ही रहेगा। और उपधा किसकी होगी? उपधा भी नकारांत की ही होगी, यानी कि नकार से पूर्व वाला वर्ण, ठीक है ना, वो उपधा है, उसको दीर्घ भी करना है। तो शकार कहाँ जा करके आएगा फिर? तो शकार उससे पूर्व आएगा, ये श पूर्व से। तो श पूर्व से ये जो है ना, शह पूर्व यस्मात्, ये यस्मात् कौन है? उपधा। यस्मात् कौन है ये? है? उपधा। हाँ, उपधा के साथ में जोड़ेंगे इसको, अर्थात शकार उपधा के पूर्व हो। नान्तस्य अंगस्य उपधायाः, अर्थात इसको यूं भी कह सकते हैं कि नान्तस्य अंगस्य शपूर्वस्य उपधायाः। लेकिन शपूर्वस्य यहाँ बोलने से इधर भी हम जोड़ सकते हैं, उधर भी जोड़ सकते हैं, तो ऐसा न, इसमें भ्रांति न हो जाए, इसलिए उसको आगे रख दिया कि नान्तस्य अंगस्य उपधायाः शपूर्वस्य। तो शपूर्वस्य का हम अर्थ कहाँ जोड़ेंगे? उपधाया के साथ में। असंबुद्धौ परतः, असंबुद्धौ शरणम स्थाने परतः वा दीर्घो भवति। अब ये विकल्प से कर रहा है, तो विकल्प से कर रहा है तो यहाँ ये भी विषय उठेगा कि क्या हम इस सूत्र को यदि न माने, इसको हटा दें, तो जो इसके उदाहरण हैं
वहां पर क्या सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो दीर्घ कर पाएगा, कर सकता है या नहीं? जैसे हमने शब्द ले लिया तक्षण, तक्षण का उदाहरण है ना इसमें, तक्षाणम, स तक्षाणम तिष्ठन्तम अब्रवीत। तो तक्षण शब्द में देखो पूर्व सूत्र की सारी बातें घट रही हैं कि नहीं? नकारांत अंग है, ठीक है ना, उसकी उपधा भी है, शकार से कोई लेना देना है नहीं, उसके पूर्व क्या है ये तो कोई बात कही ही नहीं जा रही है। राजन में भी हमने कब कहा था कि उपधा से पूर्व जकार हो, कुछ नहीं, कुछ भी हो तो उससे नित्य प्राप्ति। तो इस तरह से ये सूत्र कैसा बना, नित्य प्राप्ति में विकल्प है। तो तक्षण में सारी बातें घट गई सूत्र की, शकार पूर्व में है उपधा के, तो ऐसे नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ कर लिया तो तक्षाणम, और नहीं किया तो तक्षणम। ये तो हो गया तक्षण शब्द। अब एक शब्द है रिभुक्षण या रिभुक्षिन, क्या है शब्द बोलो? रिभुक्षण है या रिभुक्षिन है? देखो मूल शब्द तो है रिभुक्ष, इसको समझ लेना स्पष्ट। मूल शब्द क्या है? रिभुक्ष। तो रिभुक्ष में इसका अर्थ होता है स्वर्ग, सुख। अब इससे हम अगर मत प्रत्यय के अर्थ में, मत अर्थ में अतः इन्हीं ठनव से इन्हीं ले आए तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? रिभुक्षिन, यही तो बनेगा ना। अब यहाँ जो बना है ये रिभुक्षिन शब्द, इसके जब रूप चलाएंगे सर्वनाम स्थान में तो एक सूत्र अलग से बना हुआ है ना, अकार करने के लिए। क्योंकि रिभुक्षिन में जो इन प्रत्यय आया, इनका जो इकार है उसको हमें क्या करना है, अकार, तभी तो बनेगा रिभुक्षण। ये मैंने इसलिए और बताया कि नहीं तो भ्रांति हो जाएगी कि मूल शब्द क्या है। जैसे तक्षण बोला हमने, वहां तक्षण नहीं था, वो तक्षण है। तो ऐसे ही हम कह लें ये क्या है, रिभुक्षण। और पथिमथ्य रिभुक्षामात बोलेंगे तो वहां भी स्पष्ट नहीं होता है कि रिभुक्षण था या रिभुक्षिन था। तो इसलिए ये है रिभुक्षिन। लेकिन सर्वनाम स्थान पर रहते एतोत सर्वनाम स्थाने, इतः अत सर्वनाम स्थाने, क्या है इसके ऊपर, इसके ऊपर ही तो है पथिमथ्य रिभुक्षामात, उसी की अनुवृत्ति यहाँ आ रही है आगे, उसी की अनुवृत्ति है। तो उन्हीं शब्दों को लेकर के ये सूत्र कह रहा है कि ये जो पीछे शब्द आए हैं अभी, पथिन, मथिन और रिभुक्षिन, तीनों एक से होने चाहिए वैसे भी। तो हम पथिन मथिन को देख करके भी कह सकते हैं कि ये है रिभुक्षिन, स्वर्ग वाला, सुख वाला, वो परमात्मा ही है, उसी को रिभुक्षा बोलते हैं। इसमें है भी देखो, रिभुक्षाणम इंद्रम, इंद्र कौन है, परमात्मा। जीवात्मा कहें तो वो भी सुख की इच्छा करता ही है, सुख की अभिलाषा से युक्त है। तो रिभुक्षिन शब्द में अकार जब कर लेंगे तब बनेगा रिभुक्षण। अब ये शब्द कैसा हो गया, नकारांत अंग है और उसकी उपधा भी मिल गई हमें अकार, और उससे पूर्व आ रहा है शकार, शपूर्व से, इसने दीर्घ कर दिया विकल्प से, रिभुक्षाणम और रिभुक्षणम। तो पहले यहां पर इतोत सर्वनाम स्थाने से, सर्वनाम स्थान होने के कारण से पहले अकार कर लेंगे, और अकार करने के बाद, क्योंकि अगर हमने रिभुक्षिन इस अवस्था में, क्योंकि ये तो यहां भी लग जाएगा ना, भाष अपूर्व से निगमे रिभुक्षिन अवस्था में भी तो दीर्घ कर सकता है। अगर ये रिभुक्षिन अवस्था में दीर्घ कर दे तो ये तो सर्वनाम स्थाने लग जाएगा, नहीं लग पाएगा। और वैसे भी वो सूत्र परे आ रहा है इससे, तो पहले उसे अकार कर लेंगे, उस अकार को इससे दीर्घ करेंगे, इकार को नहीं करेंगे दीर्घ, अकार को ही करना है। चलो अगला देखो सूत्र, सारी उलझन दूर करते जाना, सूत्र में कोई उलझन न रहे पूरी पूरी, तभी आगे बढ़ना है।
तो आगे है शांत महतः संयोगस्य। सूत्र रहने को बाहर पढ़ चुके हैं ये, लेकिन वास्तविकता तभी आती है समझ में सूत्र की जो स्पष्ट अर्थ होता है, जब क्रम से हम जब देखते हैं ना उनको, तब ज्यादा स्पष्टता आती है। तो शांत महतः संयोगस्य, यहाँ भी देखो ऐसे कई सूत्र आ चुके हैं जिनमें के अलग अलग शब्द अविभक्त्यंत पड़े हुए हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। जैसे नोपधाय में हमने देखा कि न में कोई विभक्ति नहीं थी, पीछे तीसरी चतुश्री में नहीं थी, उधर नरीचा सूत्र में नहीं थी, नरी में। ऐसे ही यहाँ पर भी शांत शब्द पृथक है ये, और लुप्त षष्ठंत मान करके इसका अर्थ किया जाएगा। महतः षष्ठी वचनांतम संयोगस्य षष्ठी एकवचनांतम। नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे शांत का और महत का द्वंद्व समास कर दिया गया हो, ऐसे नहीं है। अब यहाँ इतना है कि हम अगर सूत्र को लिखें इसको, तो वैसे होना चाहिए ये जो शिरो रेखा है इनकी अलग अलग, शांत की अलग और महता की अलग। जैसे पीछे था ना नरी च, तो नरी को अलग कर दिया ना, च को अलग कर दिया। अब नोपधाय में तो अलग इसलिए नहीं कर पाएंगे, संधि हो गई है वहां, लेकिन न और उपधाया गुण हो गया है तो नोपधाया बन गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा भी नहीं, यहाँ शांत को अलग से भी कर सकते हैं, तुम लोग चाहो तो कर लो, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। शांत को अलग, महत्ता को अलग। तो शांत का अर्थ यहाँ भी वही है कि सकार सह अंते यस्य, सकार जिसके अंत में है। अब यहाँ देखो 3 षष्ठियां हो चुकी हैं, बल्कि 4 षष्ठियां बनेंगी अब। जैसे शांत में हमने एक तो षष्ठी मानी शांतस्य, उधर फिर सूत्र में संयोग से यहाँ भी षष्ठी आ रही है, पीछे से अनुवृत्ति में बधाया आ रहा है, वहां भी षष्ठी आ रही है, और जो सबका मुखिया बैठा हुआ है अंगस्य, वो भी षष्ठी में है। तो ये सारे षष्ठी वाले यहाँ इकट्ठे हो गए। अब किसका किसके साथ संबंध जोड़ेंगे, तो ये सारी बातें स्पष्ट होती हैं व्याख्या से। और व्याख्या भी किस आधार पर की जाती है, उदाहरणों को देख करके, शब्दों का प्रयोग देख करके वो व्याख्याएं स्पष्ट की जाती हैं। ऐसा तो है नहीं व्याख्याकारों ने मनमानी रूप से अपनी व्याख्याएं कर डाली, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ जो सूत्र में है, शांत में षष्ठी मानेंगे हम और महत्ता में भी षष्ठी है, दोनों का एक जैसा ही ले लो। इन दोनों की षष्ठियों का संबंध, अब क्योंकि महत्ता तो अलग शब्द हो गया है, मुख्य बात है यहाँ पर संयोग से हम किसके साथ में जोड़ेंगे। तो शांत शब्द में जो षष्ठी है ये संयोग के कारण से है, ठीक है ना। संयोग से का बनेगा ये विशेषण। संयोग कैसा हो, क्योंकि हमें अंग ऐसा लेना है जो संयोगांत हो, ठीक है ना। अंग ऐसा लेना है जो संयोगांत हो, लेकिन संयोगांत में, संयोग में कम से कम 2 वर्ण होते ही हैं, 2 व्यंजन होते ही हैं। उन 2 व्यंजनों में अंतिम वाला व्यंजन सकार हो, ये बात ध्यान रखने की है। चलो ठीक है, मान लिया हमने अंतिम वर्ण सकार है। अब यहाँ पर जो नोपधाया से मैंने कहा था कि न की भी अनुवृत्ति आ रही है, बल्कि यहाँ तो न में एक और षष्ठी मान के चलेंगे हम, जो कि उपधा के साथ में जुड़ेगी। तो संयोग के यानी कि सकारांत संयोग होना चाहिए, और संयोग का अंतिम वर्ण जो है सकार होगा ही, लेकिन संयोग का दूसरा वर्ण क्या होगा, फिर दूसरा वर्ण क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों का ही निर्णय हो चुका है। अंतिम वर्ण सकार, तो से पूर्व वर्ण क्या होगा, तो पीछे से आ रहा है नोपधाया, ये न आ रहा है, वो नकार होगा फिर। अब उसकी उपधा लेनी है, तो जिसको दीर्घ करना है हमें, वो पूरे अंग का अगर हम वर्णों की दृष्टि से देखें तो अंत से पीछे को हटेंगे तो तीसरा वर्ण कहलाएगा वो। अंतिम वर्ण सकार, उससे पूर्व नकार, उससे पूर्व उपधा, और पूरा जो शब्द है वो होना चाहिए अंग। ये सारी बातें घटेंगी।
अब महत के साथ में कैसे घटाएंगे? महत के साथ में हमें संयोग की कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बनेगा तो संयोग ही, बनेगा तो संयोग ही वहां पर, लेकिन उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि महत नाम ले दिया ना शब्द का। जब नाम ले दिया है शब्द का, तो हम उसी शब्द को लेकर के अब बोलेंगे कि महत शब्द का जो नकार, क्योंकि महता में षष्ठी है, महत शब्द का जो नकार है उसकी उपधा। यद्यपि संयोग वहां भी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? महत शब्द का जो नकार, तो तकार नकार तो हो ही गए ना, फिर महत में तकार आ गया, एक नकार भी आएगा, और फिर उसकी उपधा। संयोग वहां बन चुका है, लेकिन वहां संयोग से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, संयोग शब्द कहने की वहां पर आवश्यकता नहीं। तो पूरे सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि शांतस्य यानी कि सकारांतस्य संयोगस्य महतश्च, दोनों एक साथ में ले लिए, संयोग जोड़ दिया है सकारांत के साथ में, सकारांतस्य संयोगस्य महतश्च। अब नकार क्योंकि दोनों का पकड़ना है हमें, तो यो नकार, यानी कि सकारांत संयोग का नकार और महत शब्द का नकार, तस्य उपधाया दीर्घो भवति संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थाने परतः। अब देखना है शब्द में, तो जैसे श्रेयस प्रशस्य शब्द से बनाते हैं, यसन प्रत्यय करके, और प्रशस्यस्य श्रह, श्रह आदेश हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भसंज्ञा होने पर भी यस्य पीछे या गुण आदि कार्य ये नहीं होते, क्योंकि एक अच होने के कारण से प्रकृति काज से प्रकृति भाव रहता है यहाँ। तो श्रेयस, अब श्रेयस में यहाँ जब हम सुप्रत्यय लाएंगे, तो क्योंकि ये ई या सुन उगित है, उगित होने से नुमागम होगा, क्योंकि ये तो काम सब पहले करने पड़ेंगे अब, क्योंकि श्रेयस और सु है आगे, इतनी इसी अवस्था में तो ये सूत्र नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि यहाँ नकार तो आया ही नहीं अभी, हमें नकार भी चाहिए, सकारांत तो मिल गया हमें, लेकिन संयोग भी नहीं है अभी और नकार भी नहीं है। तो स्पष्ट है कि पहले नुमागम हो जाएगा, तो नुमागम कर लेंगे, उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातु। अब नुम आने के बाद ये सारी बातें इस सूत्र की घट गई हैं, क्योंकि नुम आते ही शब्द का स्वरूप क्या बन गया? श्रेयंस। अब श्रेयंस में सकारांत संयोग भी हो गया और सकारांत संयोग है, उसका फिर नकार भी मिल गया हमें और उसकी उपधा भी मिल गई। अब कर लिया दीर्घ, सु का तो लोप कर ही लेंगे फलंगा दीर्घ से, तो हो गया श्रेयांस। अब श्रेयांस, इसमें नकार और सकार ये जो संयोग है, तो संयोग का अंतिम वर्ण सकार, उसको जाना पड़ेगा, संयोगांत से लोप रह गया श्रेयांस। अब संयोगांत से लोपा को हम औ में नहीं लगा पाएंगे, श्रेयांस औ, ठीक है ना, पदांत में नहीं है वहां पर। तो श्रेयांस औ में भी ऐसे ही श्रेयांस नुमागम करने के बाद फिर दीर्घ कर लिया और नुम के नकार को अनुस्वार, और अनुस्वार हो गया बस, श्रेयांसौ श्रेयांसः। नपुंसक लिंग में भी शी का उदाहरण ले लिया है, जस और शस का, श्रेयांसी, पयांसी, यशांसी। तो इस तरह से ये जितने भी सकारांत संयोग वाले जो शब्द हैं वहां ये सूत्र लगता है, लेकिन साथ में नकार भी होना चाहिए। और महत शब्द का अलग हो जाएगा, तो महत में भी पहले जब तक हम नुम नहीं कर लेंगे तब तक ये सूत्र नहीं लग पाएगा, तो वहां भी नुम हो जाएगा पहले उगितजाम से, ठीक है ना, और नुमागम करके फिर महंत, महंत इतना बना करके तब महान, उसके बाद ये उसका तकार का लोप हो जाएगा, संयुगांत से लोप। तो महान महंतौ महंतः, महंतम महंतौ महतः, अब महतः बनेगा। ऐसे ही वहां भी श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसः, श्रेयांसम श्रेयांसौ श्रेयसः, यही तो बनेगा ना। आगे बोलना तृतीया से। श्रेयसा हाँ आगे। श्रेयोभ्याम।
हाँ, श्रेयोभ्याम श्रेयोभी, इस तरह से। और महत का क्या बनेगा? महतः तृतीया में क्या बनेगा? महता महद्भ्याम महद्भी, ऐसे रूप चलते हैं। ठीक है, और विचार कर लेना, कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछना, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ